चर्चा शुरू करेंगे। प्रवीण कुमार जी हैं हमारे साथ, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अक्सर जुड़ते हैं। अभय वर्मा जी हैं हमारे साथ, विधायक हैं बीजेपी की तरफ से, आपने सुना होगा उन्हें भी कई बार। मोहम्मद आसिफ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ। सुशील वकील जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और निरंजन जी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीति के प्रशंसक है, ये मैं खास तौर से कहती हूँ, तो ये मैं उनके बारे में कह रही हूँ। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, हमने कई बार चर्चा की है और अफसोस की बात यह कि ये हर बार बढ़ रही है बजाय कि घटे। जी बोलूं जीनत जी? हाँ जी, आप ही को बोलना है। हाँ, नहीं मैंने सोचा मगर आपका सवाल पूरा हो गया क्या? नहीं, मैं यही मेरा सवाल मूल यही है कि इतनी टसल से तो फिर डेवलपमेंट हो नहीं से रहा सर। देखिए जीनत जी, आपने जैसे शुरुआत में ओपनिंग में कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का फैन हूं। निश्चित रूप से जीनत जी, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीतिक पैंतरेबाजी थी, निश्चित रूप से देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब जो राजनीतिक कलाबाजी है, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए उससे इरिटेटिंग होने लग गई। क्यों कह रहा हूं जीनत जी? वो इसलिए कह रहा हूं कि जब आप जनता से वोट मांगते हैं उस टाइम आप जाकर के जनता को ये कहते हैं कि भाई मैं आपका काम करवा के लाऊंगा, चाहे मुझे किसी के हाथ जोड़ने पड़े, किसी के पैर पकड़ने पड़े, लेकिन मैं आपका काम रुकने नहीं दूंगा। लेकिन जब जनता आपको वोट दे देती है और आपको जब जनता सीट पे बैठा देती है, उसके बाद में आप किन चक्रों में पड़ जाते हैं? आप ये चौथी पास राजा के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप पता नहीं ऐसी आपको क्या मतलब है, चौथी पास राजा है या 14वीं पास राजा है या 8वीं पास राजा, आपको काम करना है। आप सामंजस्य बनाइए, उन अधिकारियों से सामंजस्य बनाइए। केवल देखिए जीनत जी, आज जिस तरीके से कहते हैं ना कि पहले जैसे हमारे यहां कहा जाता था कि भाई दिल्ली दिल वालों की है, आज स्थिति ये होगी कि दिल्ली दिल के मरीजों की हो रही है। आज स्थिति ये है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की दुर्गति की स्थिति हो रही है। और ये जो इसका मुख्य जो कारण है वो ये आपसी वैमनस्य या आपसी जो झगड़ा है। और जिस तरीके से अब ये जो जिस स्तर पे ये जाने लगी, जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, मैं आज आपको बहुत साधुवाद दूंगा कि अभी जिस तरीके से जिस स्तर पे जाने लगी कि जो विधानसभा जो हाउस होता था, हमने अभी तक जितना राजनीति को देखा है, जितना राजनीति को हमने कवर किया है या पढ़ा है या हमने लिखा है जीनत जी, हमने ये देखा है कि विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चाएं होती थी, जनता के मुद्दों के ऊपर बहस होती थी, जनता के मुद्दों के ऊपर आगे बिल पास होते थे, जनता के मुद्दों पर पॉलिसियां बनती थी। लेकिन आज स्थिति क्या हो रही है? आज विधानसभा एक थाने के रूप में तब्दील हो गई कि भाई अगर किसी से हमें बदला लेना है तो उसको विधानसभा में बुलाइए और वहां आकर के हम उसकी क्लास लगाएंगे। अगर नहीं आएगा तो हम उसके ऊपर अवमानना का नोटिस जारी करेंगे, या तमाम जिस तरीके की। तो कहने का तात्पर्य ये है जीनत जी कि और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसके अंदर ना, आज मैं दोनों ही पार्टियों को कह रहा हूं, केंद्र को भी कह रहा हूं कि ना केंद्र झुकने के लिए तैयार है, ना राज्य झुकने के लिए तैयार है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार को भी कहता हूं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का, हरि को घटो जो भृगु मारी लात। अगर मान लीजिए आप ही थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए, कम से कम जनता ने आपको भी 7 सांसद दिए हैं, 2 बार आपको 7 सांसद दिए हैं। आपको दिल्ली भी इस देश की, दिल्ली का नागरिक भी इस देश का नागरिक है। और प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि भाई ये मोदी की गारंटी है, तो थोड़ा सा उन गारंटियों को दिल्ली की तरफ भी घुमाइए। आप छोड़िए आप ये जो तो ये अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा मान लीजिए अगर नासमझी करता है, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली सरकार की, अगर वहां से थोड़ी नासमझी होती है तो आप बड़ा दिल दिखाइए। मेरे हिसाब से इससे प्रधानमंत्री जी और बड़े बड़ा दिल भी नहीं, ये भी निरंजन जी, बड़ा दिल भी आप ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं दिल्ली वालों ने 7 सांसद भी तो दिए हैं ना। इन्हीं दिल्ली वालों ने एमसीडी में रखा लंबे समय तक। अभी भी कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है कि आप कहें कि नहीं एकदम हृदय परिवर्तन हो गया, ना ही वोट शेयर में परिवर्तन हुआ। अच्छा, हो क्या रहा है कि इस पूरी खींचतान में वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं जो बीजेपी को भी वोट करते हैं, और वो भी प्रभावित हैं जो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। ये जो बिखराव है, इनडायरेक्ट तो कंट्रोल की ही कोशिश है ना, जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई चल रही है।
निश्चित रूप से जीनत जी, मैं यही आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि दोनों ही सरकारों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली की जनता इसमें ना पीसे। जैसे कहते हैं ना, दो पाटों के बीच में घुन पीसता है, वैसे दिल्ली की जनता ना पीसे। लेकिन यहां पे आप एक चीज, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब दिल्ली की जनता ने आपका अपना पैरोकार बना करके आपको विधानसभा में भेजा और उसके बाद में जाकर के आप किसी की उंगल में, किसी की कान में उंगल करेंगे और किसी का कुर्ता खींचेंगे और कभी किसी की समझ लीजिए नाक में उंगल करेंगे। जीनत जी, मेरे हिसाब से ये चीज आप उस जनता के साथ भी आप ये मेरे हिसाब से एक तरह का घोर अन्याय कर रहे हैं और ये राजनीति के लिए भी ये उचित नहीं है। तो मेरा तो केवल इतना ही मानना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विरोधाभास भी आपके अंदर नजर आता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप अभी जैसे मैं सुन रहा था, आप ही ने बाइट चलाई कि राजेंद्र पाल गौतम जी कह रहे थे केवल 3-4 अधिकारी हैं जो हमारी बात नहीं सुनते, यानी कि चीफ सेक्रेटरी से लगा करके 3-4 अधिकारी हैं, बाकी 400 अधिकारी जो हैं वो इनकी सारी बात मानते हैं, इनके लाइक माइंडेड काम करते हैं। तो भाई ये चीज भी हमारे को तो समझ में नहीं आती, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो जो आती है वो चीफ सेक्रेटरी के नीचे आती है। अगर ब्यूरोक्रेसी को, अगर मान लीजिए बाकी की ब्यूरोक्रेसी आपकी बात मान रही है, वो इसका मतलब एलजी साहब के कंट्रोल में नहीं है, वो इसका मतलब चीफ सेक्रेटरी साहब के कंट्रोल में नहीं है, केंद्र के कंट्रोल में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोहरा मापदंड। और सबसे बड़ा हास्यास्पद बात यह भी है जीनत जी कि जब 2025 के जब चुनाव के अंदर फिर आम आदमी पार्टी जाएगी तो कहेगी हमने बहुत अभूतपूर्व काम कर दिया, हमने दिल्ली को पेरिस बना दिया। अरे भाई, आप पूरा 5 साल तो आपने लड़ते झगड़ते निकाल दिया और अब आप कह रहे हो कि हमने अभूतपूर्व काम कर दिया। तो कौन सी बात आपकी सही माने जनता? देखिए जीनत जी, मेरा तो एक ही मानना है कि अब आप इन चीजों से बाहर निकल करके आइए, क्योंकि वरना मेरे हिसाब से दिल्ली की दुर्गति निश्चित है। ऐसे मत बोलिए सर, प्लीज ऐसे मत बोलिए। ठीक है पोद्दार जी, आपको लगता है कि सब एक साथ आएंगे? क्या मेरा प्रस्ताव अच्छा नहीं था? सब मिलके साथ में बात करते, हम लोग भी चलते, थोड़ी सलाह देते, भाई देखो ऐसे ये दिक्कत होती है, दिल्ली वालों को ये परेशानी हो रही है। पोद्दार साहब कहते हैं कि मैं फैन हूं मुख्यमंत्री जी आपका, थोड़ा सा ये कर लो, कितना अच्छा होता। निश्चित रूप से जीनत जी, आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है और इसके अंदर आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी गई थी और उसके बाद में शुरुआत में ऐसा लगा था कि वहां पे भी शायद ऐसा ही होगा, लेकिन भगवंत मान जी जब जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलकर के आए थे, वहां पे आज पंजाब में सब कुछ मेरे हिसाब से शांति से सब कुछ ठीक है। अबे जी एक लाइन क्या कहना चाह, मुझे कमांड आ गई सर वाइंड अप की, मुझे कहना चाहूंगा 10 सेकंड जल्दी से अनुमति हो जीनत जी। हाँ, देखिए जीनत जी, मेरे हिसाब से इस समय आम आदमी पार्टी को एक चीज समझनी चाहिए कि मकड़ी कई बार क्या होती है, अपनी सुरक्षा के लिए जाला बनाती है, लेकिन वो कई बार इतना गहरा जाला बना लेती है कि वो स्वयं उस जाले में फंस शायद यही राजनीति है। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रस्ताव आया मिल जाइए आपस में और दिल्ली वालों का भला कीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय मेरे पास इतना ही था।